Hello dear my student of class 10, this is Anu Srivastava. Welcome back to my YouTube channel. Today I am going to discuss with you some MCQs related to mathematics of class 10th. ये केंद्रीय विद्यालय का पेपर है, ठीक है। जनवरी 2020 में हुआ था जो, उसके 10 MCQs हैं यहाँ पे। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, इफ टू इंटीजर्स ए बी आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ a is equal to pq square and b is equal to p cube q and pq being prime numbers, then LCM of ab is what we have to find LCM. Listen, so a is equal to p q to the power 2 is given and b is equal to p to the power 3 q given. What we have to find LCM. देखिए LCM में कुछ नहीं करना है, आपको फर्स्ट वाला जो टर्म लिखा हुआ है उसको एज इट लिख लीजिए, ठीक है। अब कंपेयर करिए कि सेकंड वाले टर्म में क्या हमारे पास नहीं है। देखिए p की पावर 3 है, यहाँ q है, तो p केवल एक है, तो हमें क्या चाहिए 2p और चाहिए, और q की पावर यहाँ पे 1 है, तो 2 ऑलरेडी हमारे पास है, तो नीड नहीं है हमें q लेने की। तो क्या हो जाएगा p क्यूब और q स्क्वायर, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा p क्यूब q स्क्वायर। सो द ऑप्शन विल बी पी क्यूब क्यू स्क्वायर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is here, if sum of the zeros of the polynomial is 6, then the value of k is what we have to find. We have to find the value of k. So everyone knows about the quadratic equation, and the sum of the zeros alpha plus beta is equal to minus b upon a. So alpha plus beta, okay, this is a cubic equation. Actually this is a cubic equation. So how can we calculate it? Listen, sum of zeros is given 6 and that is a minus b upon a. And what is minus b here? Look, 6 is equal to minus b is here 3, minus 3, okay, and the minus 3 will make plus and upon a, so 3k upon 2. Solve this equation, you will get the 6 2s are 12, and when you will find the value of k, you will get 3 2s and this will be 4. So what will be the value of k? 4. So option B will be correct. Now come on the question number 3. Two isosceles triangles have equal angles and their areas are in the ratio 16:25. The ratio of their corresponding height. देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि टू आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, उनकी क्या है इक्वल एंगल्स हैं उनके, ठीक है, एंड एरिया भी उनका क्या है इक्वल, सॉरी एरिया का रेशियो गिवन है में, तो एरिया का रेशियो क्या है 16/25। अब आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है इस तरीके से, आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स द ट्रायंगल विच हैव टू इक्वल साइड्स। अब देखिए क्लास 10 के हिसाब से अभी देखा जाए तो सिलेबस से डिलीट हो चुका है एरिया रिलेटेड जो पार्ट है चैप्टर 6 में, सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे करना है आंसर। तो रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट का हमें रेशियो निकालना है। तो हाइट अगर हम देखें दैट इज़ अ मीडियन, और ये एक थ्योरम है इसमें कि ए बी स्क्वायर, मान लेते हैं कि ये ए बी सी ट्रायंगल है, ये पी क्यू आर है, तो ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, ऐसे ही बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए अपॉन क्यू पी स्क्वायर, ये होते हैं सारे इक्वल। तो जब इक्वल हो जाएगा तो हम यहाँ से देखिए, मैं एरिया गिवन है 16/25, सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, इसका स्क्वायर रूट निकाल देना 4/5। सो द ऑप्शन विल बी 4:5. So option A will be correct. Come on the question number 4. The value of cos square 17 minus sin square 73. This is also deleted, but I am going to tell you how to solve it. देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्चुअली डिलीट है, तो cos 90 माइनस जो थीटा होता है दैट विल बी साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, देखिए साइन जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 17 लिख सकते हैं, क्योंकि 73 को अगर हम क्या लिखना चाहें
73 को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस 17, और साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, और ये देखिए कॉस स्क्वायर 17 लिखा है, ये भी कॉस स्क्वायर 17 माइनस में लिखे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर 0। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन सी। ओके, कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5, इफ पी एंड क्यू देयर इज अ एरर क्यू, इट शुड बी क्यू, पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। देखिए जो इक्वेशन लिखी है यहाँ पे ये प्लस होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे ये माइनस लिखा है वो प्लस होगा। तो अब हमें निकालना है पी एंड क्यू की वैल्यू, ठीक है। तो आपने पढ़ा है सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी अपॉन है, तो यहाँ पे ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस पी, तो ये 2p माइनस इस साइड आएगा तो ये क्या होगा प्लस, तो 2p इज इक्वल टू माइनस क्यू। क्लियर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, पी इंटू क्यू, तो क्या होता है सी अपॉन है, तो सी कितना है क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, पी इज इक्वल टू 1 आ गया। अब पी की वैल्यू को उठा के इसमें रख दीजिए तो क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2, यानी क्यू हो गया माइनस का 2 और पी हो गया 1, पी 1 है और क्यू माइनस 1 है। ठीक है, पी जो 1 है और क्यू माइनस 2, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इसको करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे क्यू है वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है। द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए पी इज दिस, देन क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n देन 164 इज इट्स, यानी कौन सा टर्म होगा 164। अगर ये क्या दे रखा हुआ है कि ए पी का एक टर्म दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5, तो एस एन इज इक्वल टू गिवन है हमें 3n स्क्वायर प्लस 5n। क्लियर। अगर हम इस वन यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 और ये होगा 5 और ये हो जाएगा 8, यानी कि S1 कह लें या फिर इसको कह लें फर्स्ट टर्म। फिर जैसे ही आप S2 पुट करेंगे यू विल गेट 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 और प्लस 5 2 जा 10, यानी कि ये होगा 3 4 जा 12 प्लस 10 एंड दिस विल बी 22। ये आया S2, और S2 जो है यानी कि ये 2 टर्म्स का सम है, 2 टर्म का सम है, और पहला टर्म हम लोगों ने कितना निकाला हुआ है 8, तो यानी कि अगर हम यहाँ से देखें हमें सेकंड टर्म चाहिए तो सेकंड टर्म A2 होगा, और A2 कैसे मिलेगा 22 माइनस 8 और 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4 यानी 14, यानी कि पहला टर्म 8 है, सेकंड टर्म कितना है 14। पहला टर्म 8 हो गया, सेकंड टर्म कितना हो गया 14 होगा, यानी कि डिफरेंस देखिए कितना चल रहा है 6, यानी कि नेक्स्ट टर्म होगा 20 होगा। क्लियर। तो ये ए पी हमें मिल गई। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 164 इसका कौन सा टर्म होगा। ठीक है, 164 जो होगा इसका कौन सा टर्म होगा, तो 164 लिख लें, मान लेते हैं कि टर्म होगा। एन ए कितना है 8 है, प्लस एन एन हमें निकालना है, और डी यहाँ पे कितना चल रहा है 6, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है 6। ये इसमें से माइनस होगा, 14 माइनस 8 जाएगा, कितना बचेगा 6, यहाँ से कैरी लिया तो ये कितना बचेगा यहाँ पे 5। ठीक है, 156 हो गया, अपॉन में 6 करेंगे तो 6 2 जा 12, रिमाइंडर बचेगा 3, 6 6 जा 36, और इधर कितना बचा हुआ n-1, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 27, तो 27 ऑप्शन में है। यस, सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर हो सच दैट एंगल ए पी बी 50 डिग्री देन एंगल ओ ए बी इक्वल टू। क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए सिंपल सा एक सर्कल ड्रा करते हैं। अब क्या कह रहा है, इफ़ पी एंड पी बी आर द टेंजेंट्स, तो यहाँ पे ये पी हो गया और ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये सेंटर हो गया। ए पी बी ये एंगल हमें दिया हुआ है 50 डिग्री। क्लियर। तो आपको पूछा गया ओ ए बी, तो ये ओ है, तो ओ ए बी, ठीक है, तो हमसे ये वाला एंगल पूछा गया, ये कौन सा, ये इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। कलर चेंज करता हूँ, देखिए ब्लू कलर सेलेक्ट करते हैं। यस, ये वाला हमसे एंगल पूछा गया है, कौन सा, ओ ए बी। ठीक है, तो ओ ए बी निकालने के लिए देखिए ये 50 है, तो ये आपको पता है अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो ये बचेगा 130। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ 130। अब आपको पता है कि किसी भी सर्कल में अगर हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करें तो सर्कल में आप देखिए ये सेंटर अगर लेते हैं तो ये क्या है, रेडियस है, और इस एंगल पे हम पहुँच चुके हैं। ये एंगल कितना आ गया है 130, और ये रेडियाई ऑफ द सर्कल है। तो रेडियाई जब यानी कि जब
साइड इक्वल है तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स, इसको भी लेट कर लेते हैं एक्स, तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x और प्लस 130 इज इक्वल टू 180 करेंगे, तो 2x इज इक्वल टू 180 करेंगे तो 50 आएगा, 180 से 130 तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 डिग्री। तो ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट होगा 25, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 8 नंबर पे, what is the probability that leap year has 52 Mondays? I have already explained this question in the last video. You have to give the answer in comment box. Come on the question number 9. If point PXY is equidistant from this, then अब देखिए क्या बोला गया है कि एक P पॉइंट है, ठीक है, देखिए फिर से मैं बना रहा हूँ, एक ये लाइन है, सपोज दैट मैं लाइन मान लेता हूँ कि ए बी है, एक P पॉइंट जो है वो ए से भी इक्वल डिस्टेंस पे, बी से भी इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है, और जो पॉइंट है वो कौन सा है x, y है, और ए के पॉइंट कितने हैं 5, 1 है, और इसके कॉमा है -1, 5 है। तो हम क्या करते हैं, दो तरीके इसके हैं, एक तो है मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि जब इक्वी डिस्टेंस पे है तो मिड पॉइंट लगा सकते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम नहीं सॉरी, तो क्या करेंगे हम x, y रखेंगे इक्वल टू x1 + x2 यानी 5 - 1 यानी कि बचेगा 4, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, 1 + 5 यानी कि 6 हो जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2, y की वैल्यू कितनी हो गई 3। इतनी बात क्लियर होगी। अब समझिए x की वैल्यू कितनी बताई मैंने 2 और y की वैल्यू बताई आपको 3। अब सारे ऑप्शन में आप पुट करके देख लीजिए, देखिए अगर इसमें 5 रखेंगे तो 2 जा 10 हो जाएगा, इसमें रखेंगे 2 तो ये 15 हो जाएगा, इस वाले में ज़रा सा देखिए 3x की वैल्यू 2 रख लें और 2y की वैल्यू 3 रख लें तो ये 6 = 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस वाले में भी चेक कर लीजिए 2 × 2 हो जाएगा और ये 3 × y यानी 3 3 = 9, तो इसमें भी नहीं आ रहा, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट एंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस इज। देखिए रेडियस इसमें जो है मिसिंग है, तो आप रेडियस r मान लीजिए यहाँ पे, तो सर्कल बना लेते हैं, तो एक सर्कल है, ठीक है, तो सेमी सर्कल तो है नहीं, तो सेमी सर्कल ड्रा करते हैं, तो ये अपर पार्ट इसका सेमी सर्कल हो गया। इसमें एक ट्रायंगल आपको ड्रा करना है, ये हो गया इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल, ठीक है, जो टच करेगा यहाँ पे। क्या करना है आपको, यहाँ से एक सेंटर पे पॉइंट ये ड्रा कर लेना है, तो ये आपको पता है रेडियस है, ये भी रेडियस, तो ये भी रेडियस होगी, और एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखिए इस ट्रायंगल का बेस हमें कितना मिल चुका है 2r, और हाइट भी कितनी है r, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया r²। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 10 MCQ डिस्कस हो चुके हैं, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।